नाम छोटा था, लेकिन शैतानी पूरे मोहल्ले जितनी बड़ी। गांव में अगर कहीं से जोर की हंसी सुनाई दे तो लोग बिना देखे बोल देते थे, लगता है चिंटू फिर कुछ कर बैठा। चिंटू की उम्र सिर्फ 7 साल थी, लेकिन दिमाग में शरारतों का पूरा कारखाना चलता रहता था। सुबह 6 बजे मम्मी ने अलार्म लगाया था, लेकिन चिंटू उससे पहले ही उठ चुका था। वो धीरे धीरे बोला, आज कुछ ऐसा करना है कि मम्मी पापा हंसते हंसते थक जाए। सबसे पहले उसने पापा का मोबाइल उठाया और अलार्म की आवाज बदल दी। अब अलार्म में आवाज थी, उठ जा पापा, मैं मुर्गा हूं। पापा घबरा कर उठे। अरे, ये मुर्गा मोबाइल में कैसे घुस गया? नाश्ते के टाइम चिंटू ने और बड़ा कारनामा कर दिया। उसने चुपके से दूध में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक दोनों डाल दिए। चिंटू मासूम बनकर बोला, लगता है गाय कंफ्यूज थी। अब तो मम्मी भी हंस पड़ी। स्कूल जाने से पहले चिंटू ने अपने जूते पहने, लेकिन वो जूते नहीं थे। एक जूते में घंटी, दूसरे में सीट। पापा बोले, ये चल रहा है या शादी का बैंड? चिंटू बोला, पापा मैं फुल टाइम एंटरटेनर हूँ। क्लास में टीचर आई, बच्चों आज हम अनुशासन सीखेंगे। चिंटू खड़ा हुआ, मैडम अनुशासन पेट में भी होता है क्या? क्योंकि मेरा पेट लंग। पिछली रात चिंटू सोया तो था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जाग रहा था। सपने में भी वो सोच रहा था, कल कुछ ऐसा करना है कि पूरा मोहल्ला बोले, वाह ये तो शैतान का भी बाप है। सुबह सुबह नया प्लान। सुबह जैसे ही सूरज निकला, चिंटू उछलकर बैठ गया। आज रविवार है, उसने खुशी से कहा, मतलब स्कूल बंद, मतलब शैतानी डबल। उसने सबसे पहले दादी के पास जाकर पूछा, दादी आज आप पूजा करोगी? दादी बोली, हाँ बेटा। क्यों? चिंटू मुस्कुराया, बस ऐसे। दादी को क्या पता, चिंटू के दिमाग में पूजा वाली शरारत पक रही थी। पूजा में हंसी का धमाका। जब दादी पूजा करने बैठी, चिंटू चुपके से पास गया और घंटी के अंदर छोटी सी रबर की गेंद डाल दी। जैसे ही दादी ने घंटी बजाई, डम ठप डम ठप, दादी चौंक गई। अरे ये घंटी हिचकी क्यों ले रही है? मम्मी बोली, लगता है भगवान भी हंस रहे हैं। तभी चिंटू बोला, दादी शायद घंटी को सर्दी हो गई। दादी ने प्यार से उसके सिर पर थपकी दी, नालायक, लेकिन तू है बड़ा प्यारा। मम्मी के साथ महाशरारत। अब चिंटू की नजर पड़ी मम्मी पर, जो घर की सफाई कर रही थी। मम्मी ने कहा, चिंटू झाड़ू मत छूना। बस यही लाइन चिंटू को चाहिए। जैसे ही मम्मी दूसरी तरफ गई, चिंटू ने झाड़ू के नीचे सीटी लगा दी। मम्मी ने झाड़ू चलाई, मम्मी डर गई। अरे झाड़ू बोलने लगी। चिंटू बोला, मम्मी ये स्मार्ट झाड़ू है, ब्लूटूथ वाली। अब तो मम्मी भी हंसते हंसते बैठ गई। रसोई का फनी एक्सपेरिमेंट। मम्मी किचन में सब्जी बना रही थी। चिंटू आया और बोला, मम्मी मैं मदद करूं? मम्मी खुश, चल ठीक है। चिंटू ने मदद के नाम पर जीरा की जगह, सौंफ हल्दी की जगह थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। सब्जी बनी, लेकिन रंग ऐसा जैसे इंद्रधनुष गिर गया हो। पापा ने देखा, ये सब्जी है या पेंटिंग? चिंटू बोला, पापा आज खाना भी आर्ट है, पड़ोसियों के साथ शैतानी। दोपहर को चिंटू बाहर खेलने गया। पड़ोसी अंकल चारपाई पर सो रहे थे। चिंटू ने धीरे से उनके पास जाकर मोबाइल में अलार्म लगाया। आवाज रखी, उठ जा आलसी। 5 मिनट बाद, उठ जा आलसी। अंकल घबरा कर उठे, कौन बोल रहा है? चिंटू बोला, अंकल लगता है आपका फोन भी आपसे परेशान है। पूरा मोहल्ला हंसी से गूंज उठा। जानवरों से दोस्ती। चिंटू को जानवर बहुत पसंद है। वो गली के कुत्ते को रोज बिस्कुट देता था। आज उसने कुत्ते के गले में छोटी सी घंटी बांध दी। कुत्ता दौड़ता टन 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 टन। लोग बोले, ये कुत्ता है या मंदिर की घंटी? चिंटू बोला, विप डॉग है। शाम का मेला और बड़ा कांड। शाम को गांव में छोटा सा मेला लगा था। चिंटू भी गया। वहां एक मैजिक शो था। मैजिशियन बोला, मैं अभी गायब हो जाऊंगा। चिंटू चिल्लाया, अंकल पहले टिकट तो दिखाओ। मैजिशियन हंस पड़ा। अब असली शैतानी चिंटू ने मंच के पीछे जाकर मैजिशियन की टोपी में गुब्बारे भर दिए।
जैसे ही मैजिशियन ने टोपी उठाई, गुब्बारे बाहर, लोग तालियां बजाने लगे। वाह, सुपर मैजिक! मैजिशियन बोला, ये मैजिक नहीं, ये चिंटू का कमाल है। लेकिन शैतान का दिल। मेले में एक गरीब बच्चा खिलौना देख रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो उदास खड़ा था। चिंटू ने अपने जेब खर्च से उसके लिए खिलौना खरीदा। बोला, मैं शैतान हूँ, लेकिन किसी को उदास देखना मुझे पसंद नहीं। बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। रात का प्यारा अंत। रात को सब खाना खा रहे थे। पापा बोले, आज चिंटू ने पूरा दिन हौसला दिया। मम्मी बोली, और थोड़ा परेशान भी। दादी बोली, लेकिन दिल का साफ है। चिंटू बोला, शैतानी मेरी नौकरी है, अच्छाई मेरा बोनस। सब हंस पड़े। चिंटू बिस्तर पर लेटा और बोला, कल नई शरारत और बड़ा धमाका। चिंटू की आंख खुलते ही उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। कल मैंने सबको हंसाया, आज कुछ ऐसा करना है कि लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसे। वो बिस्तर से कूदते ही बोला, गुड मॉर्निंग दुनिया, तैयार हो जाओ, शैतान जाग चुका है। सुबह की नई शैतानी प्लानिंग। आज सोमवार था, स्कूल खुला था। चिंटू ने सोचा, स्कूल में तो रोज हंसी होती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। वो ब्रश करते करते आईने में खुद से बोला, चिंटू, आज तू इतिहास रचेगा। ब्रश करते समय उसने मुंह में ज्यादा टूथपेस्ट भर लिया। फोम ही फोम। मम्मी ने देखा, अरे तू इंसान है या झाग बनाने की मशीन? चिंटू बोला, मम्मी आज मैं फुल फ्रेश हूँ। स्कूल बैग का धमाका। स्कूल जाने से पहले चिंटू ने अपना बैग चेक किया। किताबें तो थी, लेकिन साथ में एक नकली छिपकली, एक हवा भरने वाला तकिया और एक बोलने वाला खिलौना। मम्मी ने पूछा, ये सब क्या है? चिंटू बोला, मम्मी, ये एजुकेशनल टूल्स है। स्कूल में एंट्री इक्वल्स कॉमेडी की एंट्री। जैसे ही चिंटू क्लास में घुसा, उसके जूते फिर बोलने लगे, टिन टिन पुं पुं। टीचर बोली, चिंटू, ये आवाज कहां से आ रही है? चिंटू बोला, मैडम, मेरे जूते आज खुश हैं। पूरी क्लास। हिंदी की क्लास और शैतानी जवाब। हिंदी की मैडम ने पूछा, बच्चों, ईमानदारी पर 2 लाइन बोलो। एक बच्चा बोला, ईमानदारी अच्छी आदत है। अब चिंटू खड़ा हुआ, मैडम, ईमानदारी वो चीज है जो होमवर्क करते समय अलमारी में छुप जाती है। पूरी क्लास हंसते लौट गई। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जा शैतान, नकली छिपकली वाला कांड। अब आया असली धमाका। साइंस की मैडम क्लास में आई। वो जानवरों के बारे में पढ़ा रही थी। चिंटू ने धीरे से नकली छिपकली टीचर के टेबल पर रख दी। मैडम ने देखा, अरे बाप रे, पूरा क्लास सड़। फिर मैडम ने ध्यान से देखा और बोली, ये तो नकली है। चिंटू खड़ा होकर बोला, मैडम, डर भी एजुकेशन का हिस्सा है। मैडम भी हंस पड़ी। लंच टाइम इक्वल्स हंसी का मेला। लंच टाइम में चिंटू ने हवा भरने वाला तकिया बेंच पर रख दिया। एक दोस्त आकर बैठा। उस पूरा क्लास। दोस्त बोला, लगता है मेरी सीट भी हंस रही है। चिंटू बोला, आज सब फनी मूड में है। पीटी पीरियड की उलटी पुलटी दौड़। पीटी पीरियड में टीचर ने कहा, सब लाइन में खड़े हो जाओ। चिंटू लाइन में खड़ा तो हुआ, लेकिन उल्टा। टीचर बोले, चिंटू, सीधे खड़े हो। चिंटू बोला, सर, मैं तो जिंदगी की तरह उल्टा हूँ। पूरा ग्राउंड हंसी से भर गया। स्कूल के बाद की शैतानी। स्कूल से लौटते वक्त चिंटू ने देखा, एक आइसक्रीम वाला आया है। उसने लाइन लगाई, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई, उसने कहा, भैया, ऐसी आइसक्रीम दो जो पिघले ही नहीं। भैया बोला, तो फ्रिज खरीद लो। घर पर नई मुसीबत। घर आकर चिंटू ने पापा की कुर्सी पर बोलने वाला खिलौना रख दिया। जैसे ही पापा बैठे, खिलौना बोला, धीरे बैठो अंकल। पापा उछल पड़े। अरे, कुर्सी बोल रही है। चिंटू बोला, पापा, ये स्मार्ट कुर्सी है। अब तो पापा भी हंस दिए। दादी और शैतान की बात। शाम को दादी ने चिंटू को बुलाया। दादी बोली, तू इतना शैतान क्यों है? चिंटू बोला, दादी, अगर मैं शैतान नहीं होता तो आप हंसती कैसे? बारिश और आखिरी कांड। शाम को बारिश शुरू हो गई। चिंटू ने छत पर पानी भरने वाली बाल्टी रख दी। पापा बोले, ये बारिश ऊपर से नहीं,
नीचे से क्यों आ रही है? चिंटू हंसते हंसते बोला, पापा ये रिवर्स बारिश है। दादी बोली, शैतान है, लेकिन दिल सोने का है। चिंटू बोला, शैतानी मेरी पहचान है और आप सब मेरी ताकत। चिंटू सो गया, लेकिन उसके सपनों में भी नई शरारतें चल रही थी। राम राम जी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।